तो है अलबेला। थैंक यू भैया। कोई दवा से दर्द में ऐसे काम नहीं करती जैसे चाय करती। एक घूंट लेते ही सारा दर्द गायब। सयूरी, तुम यहाँ ऐसे घर पे भी तो सॉरी, लेकिन तुम यहाँ अकेले चल के क्यों आई? नकुल से कह देती, वो क्रिकेट खेल रहा होगा ना अभी। सॉरी। तुम सॉरी कह रहे हो और तुझे हंसी आ रही है? किस बात के लिए हंस रही है तू? क्या है? क्या लगा के है मुंह पे? ठीक है। कौन सा फ्लेवर? ब्लैक फॉरेस्ट। ले, हो गया तेरा फॉरेस्ट साफ। घास बकरी खा गई और बकरी को शेर खा गया। ब्लैक फॉरेस्ट गायब। खुश? सॉरी, वो जल्दी जल्दी में कुछ और आसपास दिखा नहीं तो इसी से पूछते। सॉरी। एक चाय दीजिए ना। ये क्या बात हुई? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए तुम डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रही हो। कितनी बार तुमसे कहा है, कुछ भी जरूरत हो, बच्चे की दवाई हो, उसकी पढ़ाई लिखाई हो, हमें बताया करो। ये लो, डॉक्टर के पास लेके जाओ बच्चे को, ठीक है? सॉरी, वो अकेले ऐसे चाय पीने के लिए आ गई बाहर। अरे नहीं, हम भी तो आते हैं यहाँ पर। और वैसे भी पहली बार थोड़ी चाय पीने आई हो बाहर। कॉलेज की कैंटीन में भी तो आती है चाय पीने। नहीं, पर ऐसे लोग देखेंगे तो अजीब लगेगा ना। कहेंगे कि इतने बड़े घर की बहू जैसे बाहर टपरी पे आके चाय पी रही है। वो तो हो गई, मगर फिर भी ठीक है, हम संभाल लेंगे। तुम आके यहाँ चाय पी सकती हो जब तक हम प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन न ढूंढें। जानबूझ के नुक्कड़ पे बैठ के चाय पी रही थी कि सबको तरस आए और इसे इसकी रसोई मिल जाए। बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। चिरू के जाने के बाद ये इतनी बड़ी पहली डील है फॉरेन की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है ना माँ? इस बार कृष्णा जी को माखन का कनस्तर चढ़ा देना। अरे माखन क्यों, आज तो बहुत कुछ चढ़ाएंगे उन्हें। और दुकान में पूजा भी करेंगे। बहुत समय हुआ पूजा नहीं हुई वहां। चिरू होता तो। चिरू ना होते हुए भी हमारे ही साथ है, और हर साल वो जैसे करवाता था ना तैयारियां, वैसी ही तैयारियां ठीक इस साल भी होंगी। हम अपने हाथों से पूजा की सारी तैयारी करवाएंगे। अभी बाजार से लौट रहे हैं, पहले पता होता तो पूजा की सामग्री लेके आते। माँ कोई बात नहीं, हमसे कह देना, हम मंगवा देंगे। एक बार ध्यान रखना सब लोग, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कान्हा और सयूरी पूजा में पहली बार बैठ रहे हैं। कान्हा और? हाँ बहू, अरे पति पत्नी साथ में पूजा में बैठेंगे ना। पर फिर पापा और माँ क्यों नहीं? कान्हा और क्यों? बाबूजी ने कह दिया सो कह दिया। कुसुम, हम लिस्ट बनवा देंगे, तुम सामान मंगवा देना और पूजा के पहले सब कुछ देख लेना। अगर किसी भी चीज की कमी हो तो हमें फोन करके बता देना, हम भिजवा देंगे। बाबूजी, हम कान्हा को मैसेज कर देते हैं कि कल उसे और सयूरी को पूजा में बैठना है, तो
कोई और प्रोग्राम ना बना ले। और कुसुम, तुम अपनी माँ से सभी चीजों का लिस्ट ले लो। वो आए ना आए, पूजा जरूर होगी, और वो भी कान्हा और सयूरी के हाथों। तू दे दे। वैसे भी लड़कियों को भी बराबर हक मिलना चाहिए, कमाती हैं, लेक्चरर हैं, तो पैसे तो दे सकती हैं। वो एक्चुअली कुसुम दी को वहां पे एक शॉप की टॉफीज बहुत पसंद है, मैं लेके आता हूँ। भैया वो चॉकलेट टॉफी देना 20 रुपए की। वाह बेटे, आज तो बिना ईद के चांद निकल आया गली में। क्या खूबसूरती है यार, बहुत। क्या हुआ? हाँ कुछ। चले? अच्छा, कल तेरा कोई काम है क्या? वो पापा का मैसेज आया था, एक पूजा में हमें साथ बैठना है। आमीन, अगर तेरा मन हो तो, अगर मन नहीं है तो रहने दे, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, घर पास में ही है, तो चले जा, हम आते हैं। कितने प्यारे बच्चे, सच स्वीट बॉयज। किसी भी मोहल्ले की लड़की को तो तुम छेड़ोगे नहीं, है ना? और सयूरी को तो कभी भी नहीं छेड़ोगे, नहीं छेड़ोगे ना? अब नहीं करेंगे भैया। कभी नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। माफ कर दो भैया। गुड बॉयज। गॉड, सरोज आंटी ने इन दोनों को ऐसे देख लिया तो कुछ बात ना होते हुए भी 10 बातें बनाएंगी, हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? इसे लगता है कोई इसकी असलियत नहीं जानता। सबके सामने भोली और मासूम बनने का नाटक करती है, और चोरी छुपे ये हरकत है। ये हॉर्न की गूंज हम सूद समेत वापस लौटाएंगे तुझे, याद रखना। आज का तो दिन ही खराब है, पहले अंजलि ने गुस्सा दिलाया और अब ये दोनों। पापा को भी क्या नया शौक चढ़ा है मैसेज करने का, कि घर ही तो आ रहे हैं, घर पे बता देना। ये क्या मंगा रहे हैं पापा, ये कहां से लेके आए हैं? भाभी क्या हुआ, वो गाड़ी का अलार्म? पता नहीं, शायद वो गलती से मेरा पैर लग गया होगा। पर आप तो ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ ठीक हूँ। आइए। आप दोनों बात कीजिए, हम बाइक लगा कर आते हैं। रश्मि, देख मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, पर तू सरोज आंटी का नेचर जानती है ना। तेरी नजरें क्यों नीचे कर रही है? कुछ गलत नहीं किया तूने। नकुल, तू दोस्त है इतने सालों से, पहले भी कितनी बार तुम लोग को आते जाते देखा है।
लेकिन अब सिचुएशन अलग है, माहौल बदल चुका है रश्मि। और ये मैं उस घर की बहू होने के नाते नहीं, तेरी बहन होने के नाते कह रही हूँ। थोड़ा ध्यान रखा कर, जस्ट बी केयरफुल, है ना? देख, मैं चाहती हूँ उन्हें कोई मौका ही ना मिले तुझे कुछ कहने का। मुझे कितनी बार बहुत कुछ कहती रहती हैं, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जानती हूँ मैं उन्हें और बाकी लोगों को भी जानती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने तुझसे कुछ भी कहा ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा रश्मि। और अगर बात नकुल तक पहुंच गई तो कान्हा को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखा कर। हाँ दी, सॉरी और थैंक यू। अगर इसके अलावा भी कोई बात है, कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो उसे कर सकती है। नहीं दी, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो अपनी दी को बताएगी ना। चल अब घर चल।